पता है उस दंपत्ति का कसूर क्या था? उस दंपत्ति का कसूर था कि वह गरीब लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो उस समय के दकियानूसी समाज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। आज हम बात करेंगे उनके उन 10 विचारों की, जिन्होंने न सिर्फ 19वीं सदी के भारत को हिला दिया, बल्कि आज भी हमारी शिक्षा, समानता और न्याय की लड़ाई को दिशा दे रहे हैं। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल्पना कीजिए 1848 का पुणे। एक 21 साल का युवक अपनी पत्नी के साथ घर से निकलता है, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों के दबाव में आकर उसके पिताजी उस दंपत्ति को घर से निकाल देते हैं। पता है उस दंपत्ति का कसूर क्या था? उस दंपत्ति का कसूर था कि वह गरीब लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो उस समय के दकियानूसी समाज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अपने घर से निकाले जाने के बाद अपने बचपन के दोस्त के साथ मिलकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए वो स्कूल खोलते हैं, मगर इतने पर भी जब उनकी पत्नी उस स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, तो फिर वही तथाकथित स्वयंभू उच्च वर्णीय लोग उनको रास्ते में पत्थर फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन वह युवक और उसकी पत्नी रुकते नहीं। वे भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोलते भी हैं और लड़कियों को पढ़ाते भी हैं, और उसके बाद में और भी कई सारे स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए वो खोलते हैं। वह युवक था महात्मा ज्योतिबा फूले, और उनकी पत्नी भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले एक माली परिवार का बेटा, जिसने जाति, अंधविश्वास और शोषण की जंजीरें तोड़कर पूरे समाज का चेहरा बदल दिया। आज हम बात करेंगे उनके उन 10 विचारों की, जिन्होंने न सिर्फ 19वीं सदी के भारत को हिला दिया, बल्कि आज भी हमारी शिक्षा, समानता और न्याय की लड़ाई को दिशा दे रहे हैं। इस वीडियो में हम उनके हर विचार को गहराई से समझेंगे, तथ्य, कहानी, उदाहरण और आज के संदर्भ के साथ। अगर आप तैयार हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। विचार नंबर 1, शिक्षा पुरुष और महिला की प्राथमिक आवश्यकता है। बिना शिक्षा के बुद्धि खो जाती है, नैतिकता खो जाती है, विकास खो जाता है और मनुष्य बर्बाद हो जाते हैं। और शिक्षा की कमी से ही हम शूद्र, दलित बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, फूले जी का सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी विचार था, शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। 1848 में उन्होंने सावित्रीबाई जी और अपने दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के साथ मिलकर भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। ब्राह्मण पंडित कहते थे कि स्त्रियों को शिक्षा देने से कुल नष्ट हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन फूले जी ने कहा, अगर एक पुरुष को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उन्होंने शूद्र और अछूत बच्चों के लिए भी स्कूल खोले। 1852 तक उनके 3 स्कूलों में 273 लड़कियां पढ़ रही थीं। 1882 में हंटर कमीशन के सामने उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा गांव में अनिवार्य होनी चाहिए और निचली जातियों को उच्च शिक्षा के लिए विशेष सहायता दी जानी चाहिए। प्रभाव, आज हमारा RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और लड़कियों की शिक्षा दर में बढ़ोतरी, यह सब फूले जी के इसी विचार का फल है। बिना शिक्षा के स्वाभिमान नहीं आता, यही उनका पहला विचार था, जिसने समाज को बदल कर रख दिया। विचार नंबर 2, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की साजिश है। यह गुलामी का सबसे बड़ा रूप है। फूले जी ने 1873 में अपनी किताब गुलामगिरी में लिखा और उसे अमेरिका के गुलामी विरोधी आंदोलन को समर्पित किया। उन्होंने उस किताब यानी कि गुलामगिरी में लिखा कि जिस तरह अमेरिका में काले गुलाम थे, उसी तरह भारत में शूद्र और अछूत ब्राह्मणों के गुलाम हैं।
उन्होंने आर्य आक्रमण सिद्धांत को उलट दिया और कहा महाबली राजा का शासन था, फिर आर्य आए और वर्ण व्यवस्था यहाँ पर थोप दी। प्रभाव। इस विचार ने दलित बहुजन आंदोलन की नींव रखी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने फूले जी को अपना गुरु माना। आज जाति आधारित आरक्षण और सामाजिक न्याय की लड़ाई इसी विचार से शुरू हुई। विचार नंबर 3, स्त्री और पुरुष जन्म से स्वतंत्र होते हैं, दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। फूले जी ने कहा, मनु ने स्त्रियों को दासी बनाया, लेकिन हम इस व्यवस्था को तोड़ेंगे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। 1863 में विधवा गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने आश्रम खोला ताकि कन्या भ्रूण हत्या रोकी जा सके। सावित्रीबाई जी को शिक्षिका बनाया और खुद उनके साथ सड़क पर गोबर कीचड़ गालियां सहते रहे। प्रभाव। आज महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और समान अधिकार आदि, यह सब फूले जी का ही विचार का विस्तार है। विचार नंबर 4, ब्राह्मणवाद का ज्ञान और शक्ति पर एकाधिकार है, इसको तोड़ना जरूरी है। फूले जी ने अपनी किताब ब्राह्मणांचे कसब और गुलामगिरी में लिखा कि ब्राह्मण शास्त्रों के जरिए ज्ञान को अपने पास रखकर बाकी समाज को अंधेरे में रखते हैं। उन्होंने तृतीय रत्न यानी कि तीसरा नेत्र की बात की और उन्होंने बताया कि ज्ञान ही एकमात्र हथियार है, ज्ञान ही वो तीसरा नेत्र है जिससे कि ब्राह्मणवाद को तोड़ा जा सकता है। प्रभाव। इसने गैर ब्राह्मण आंदोलन को जन्म दिया। आज भी हम जातिगत एकाधिकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। विचार नंबर 5, शूद्राति शूद्रों को एकजुट करो, किसान मजदूर मुस्लिम दलित सभी एक हैं। 1873 में 24 सितंबर को उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका मंत्र था सभी श्रमजीवी वर्ग एक हो और वे कुंभी, माली, धनगर, असगर, मुस्लिम, भील, कोली, महार, मांग सबको एक छत्र के नीचे ले आए। प्रभाव। यह भारत का पहला ऐसा संगठन बना जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर वर्ग संघर्ष की बात करता था। आज का बहुजन समाज का आंदोलन इसी विचार का विस्तार है। विचार नंबर 6, किसान देश की रीढ़ है, लेकिन वह सबसे ज्यादा शोषित हैं। 1883 में उन्होंने श्वेत कन्याचा आसूड़ नाम की किताब लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि साहूकार, ब्राह्मण अधिकारी और अंग्रेज सरकार तीनों मिलकर किसानों मजदूरों को लूटते हैं। उन्होंने कर व्यवस्था, सूदखोरी और भूमि शोषण की आलोचना की। प्रभाव। आज के किसान आंदोलन और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें इसी विचार से प्रेरित हैं। विचार नंबर 7, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और ज्योतिष को त्यागो, तर्क और विज्ञान अपनाओ। सत्य शोधक समाज के नियमों में उन्होंने लिखा कि ज्योतिष, कुंडली और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और उन्होंने सरल विवाह, कम खर्च वाले संस्कार और एक ईश्वर में विश्वास की बात की। प्रभाव। यह रेशनलिज्म की नींव थी। आज भी हम फेक न्यूज और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। विचार नंबर 8, सत्य की खोज करो, गुरु और ग्रंथों को अंधेरे में मत मानो। सत्य शोधक समाज का पूरा नाम ही सत्य की खोज था। उन्होंने सत्य को खुद ढूंढो, ब्राह्मण पंडितों से मत पूछो, ब्राह्मण तो आपको अपने मतलब की बात बताएगा, आपको आपके मतलब की बात वह क्यों बताएगा। प्रभाव। यह विचार डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो में साफ दिखता है और बुद्ध के अत दीपो भव से ही मिलता है, जिसमें गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि आप किसी बात को इसलिए सच मत मानो कि वह बात किसी बड़े ग्रंथ में लिखी है या किसी बड़े आदमी ने कही है या उस बात को बहुत सारे लोग मान रहे हैं। विचार नंबर 9, सार्वजनिक सत्य धर्म,
एक ईश्वर, समानता, कोई भेदभाव नहीं। उनकी आखिरी किताब सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक में उन्होंने लिखा कि परमेश्वर एक है, सभी मनुष्य उसकी संतान हैं, जाति, धर्म, लिंग का कोई भेद नहीं। प्रभाव, यह सेकुलरिज्म और यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की नींव थी और आपसी भाईचारा बढ़ाने पर जोर देता है और अपने देश के लिए यह सबसे अच्छा है। विचार नंबर 10, अच्छे काम के लिए गलत साधन का इस्तेमाल कभी मत करो। अपना निजी स्वार्थ जाति और धर्म का रूप ले सकता है। उनका अंतिम संदेश था, स्वार्थ अलग अलग रूप लेता है, कभी जाति का, कभी धर्म का, लेकिन सच्ची शिक्षा दूसरों को सशक्त बनाती है और दुनिया को बेहतर बनाती है। प्रभाव, आज भी राजनीति, समाज और व्यक्तिगत जीवन में यह विचार हमें याद दिलाता है कि लक्ष्य सही हो तो रास्ता भी सही होना चाहिए। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फूले जी के ये 10 विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कभी सत्ता की तलाश नहीं की, सिर्फ सत्य और न्याय की तलाश की। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इन 10 विचारों में आपको सबसे ज्यादा कौन सा विचार प्रेरित करता है। जय ज्योतिबा, जय सत्य शोधक, जय संविधान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।